हेलो बच्चों। कंडक्टर्स ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें आवेश वाहक आसानी से प्रवाहित होते हैं, अर्थात गतिशील विद्युत का संचार करने की जिम्मेदारी आवेश वाहकों की होती है। इसमें आवेश वाहक उपस्थित होते हैं जिस कारण ये चालक कहलाते हैं, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह इसमें सुगमता पूर्वक होता है। अब इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? तो इसमें जिसको सौंपी जाती है उसी को नाम जाता है आवेश वाहक। अब आवेश वाहक अलग अलग चालकों के लिए अलग अलग होती है। जैसे हम सब ये कह दें, इसमें जो चालक होते हैं उनको कैटेगराइज किया गया है। तो ठोस चालक, विद्युत अपघट, और गैसीय चालक। जितने भी धात्विक चालक होते हैं वो सभी ठोस होते हैं। जितने भी धात्विक चालक होते हैं वो सभी ठोस होते हैं। उसमें आवेश वाहक का कार्य आवेश वाहक जो होते हैं, आवेश वाहक जो होते हैं वो क्या होते हैं? धात्विक इलेक्ट्रॉन। ये चालक इलेक्ट्रॉन कहिए। चालक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही यह आवेश वाहक का काम करते हैं। अब आवेश वाहक मैंने बताया क्या होता है। आवेश वाहक का अर्थ है कि विद्युत धारा को प्रवाहित कराना, आसानी से प्रवाहित कराना, उसी को हम सब नाम देते हैं आवेश वाहक। अब उसके बाद दूसरा चालक आता है वैद्युत अपघट्य, या तो इसी को हम सब लिक्विड अर्थात द्रव चालक भी कह सकते हैं। अब यह जो द्रव चालक या वैद्युत अपघट्य होता है, इसमें आवेश वाहक का कार्य धन आयन व ऋणायन करते हैं। धन आयन व ऋण आयन इसमें आवेश वाहक का कार्य करते हैं। इन्हीं के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब गैस में जो होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवेश वाहक जो होते हैं, आवेश वाहक जो मिलेंगे आप सबको, वह क्या मिलेगा? आवेश वाहक जो मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा और धन आयन मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन, ये आवेश वाहक का कार्य करते हैं। धात्विक जो ठोस चालक होते हैं, हम सब अपने इस चालक स्थिर वैद्युतिकी में ठोस चालकों की बात करेंगे। देखिए बच्चों, चालक स्थिर वैद्युतिकी में कोई भी चालक हो, उस चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। यह एक उसका महत्वपूर्ण गुण होता है किसी भी चालक का। अब यदि हम सब ये कह दें कोई भी चालक है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, ध्यान समझिए,
यदि कोई चालक है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो देखिए इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आवेश वाहक होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने आप को इसे वितरित करते। अब ये मान लीजिए उदासीन हो, क्या हो, उदासीन हो, या तो यह आवेशित हो, या तो यह उदासीन हो या तो आवेशित हो। तो स्थैतिक स्थिति में, स्थैतिक स्थिति में इसका मतलब है इसमें आवेश जो है अपने उसी अवस्था में बने हुए, उसमें आवेशों का इसमें स्थानांतरण नहीं हो रहा, तो वह उसकी स्थैतिक स्थिति कहलाएगी। या तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो आवेशों में बदलाव नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आवेश जितना पहले था उतने अब भी आवेश बना हुआ है, तो इसी को कहा जाता है स्थैतिक स्थिति। इसे क्या बोला जाता है? स्थैतिक स्थिति कहा जाता है, स्टैटिक सिचुएशन कहा जाता है। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, इसमें विद्युत धारा मान लीजिए प्रवाहित हो रहा है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुआ, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप को इस प्रकार विन्यासित करेंगे, इस प्रकार विन्यासित इसमें करते हैं। मान लीजिए उदासीन है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव करते रहते हैं, तब भी अपने आप को ऐसा व्यवस्थित रखेंगे तो अंदर वैद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं रहेगा, अंदर वैद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं रहेगा। परंतु यह आवेशित हो, तो आवेशित हो तो अब ये आवेश पूरा इसके पृष्ठों पर आकर के जमा हो जाता है, इस प्रकार से अपने आप को विन्यासित कर लेते हैं। अतः अंदर वैद्युत क्षेत्र को हम सब क्या कहते हैं? शून्य रखते हैं। अब मान लीजिए यही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो होगा क्या? आवेश जो रहेंगे अब भी अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित करके रखेंगे कि आवेश का फ्लो तो होता रहेगा लेकिन सर्टेन दिशा में होगा, डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में लगा दिए, आप वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में लगा दिए, ऐसे डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन इसकी विपरीत दिशा में इसमें चलना स्टार्ट कर देते हैं, परंतु विद्युत धारा इसी की दिशा में फ्लो होता है। अब भी इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित रहता है। यह चालक का सबसे इंपॉर्टेंट, यह चालक का क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण गुण। चाहे स्थैतिक स्थिति में आवेश के चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र सदैव क्या रहेगा? अनुपस्थित रहेगा, अर्थात जीरो रहेगा। अनुपस्थित का मतलब क्या है? वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या रहेगा? शून्य रहेगा। यह इसका मूल गुण है, यह इसका क्या है? मूल गुण है। आगे सेकेंड इसके प्रॉपर्टी की बात करें, चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होता, ये हम सबने मूल गुण पढ़ा। यदि आवेश उसके पृष्ठों पर है तो वैद्युत क्षेत्र होगा। तो हम सब ये कहेंगे जब भी वैद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा किसी भी चालक के द्वारा वैद्युत क्षेत्र होगा तो वह वैद्युत क्षेत्र सदैव
किसी भी चालक के पृष्ठ के अभिलंबोत हो, कैसी भी उसकी स्थिति रहे, कैसा भी रैंडम सिचुएशन रहे, परंतु वैद्युत क्षेत्र जो मिलेगा उस पृष्ठ के सदैव कहाँ रहेगा, अभिलंबोत रहेगा। वैद्युत क्षेत्र सदैव क्या रहेगा, अभिलंबोत ही वैद्युत क्षेत्र रहेगा। सदैव क्या रहेगा, उस पर 90 डिग्री पर ही वैद्युत क्षेत्र उपस्थित रहेगा। इसका अर्थ समझिए, यदि हम सब ये कहें वैद्युत क्षेत्र इसके पृष्ठ के अभिलंबोत नहीं है, पृष्ठ के अभिलंबोत नहीं है, तो अब यहां सोचिए जरा, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र ऐसे डायरेक्शन में कुछ एंगल पर 90 डिग्री पर नहीं है, वैद्युत क्षेत्र इधर है, इसके पृष्ठ के अनुदिश, पृष्ठ के अनुदिश एक इसी क्षेत्र का एक घटक मिलेगा जिसे क्षैतिज घटक कहते हैं। पृष्ठ के अनुदिश, पृष्ठ के अनुदिश एक क्या मिल जाएगा, घटक मिलेगा जिसे हम सब ई कॉस थीटा कहेंगे। यह जो वैल्यू मिला है ई कॉस थीटा, आवेश को, आवेश वाहक को ये गति करा दे, आवेश वाहक को ये क्या करेगा, फ्लो कराएगा। जब आवेश वाहक को फ्लो कराएगा तो इसका मतलब आवेश वाहक एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करेगा। किधर, वैद्युत क्षेत्र इधर है, इसकी दिशा में इसका एक घटक मालूम होगा, वैद्युत क्षेत्र का एक क्या कंपोनेंट मिलेगा, जिसकी वजह से इस दिशा में इलेक्ट्रॉन इसकी विपरीत दिशा में फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो वैद्युत धारा इधर संचारित होना स्टार्ट हो जाएगा। जबकि यह जो है ऐसा नहीं होता, यह तो विरोधाभास में, इसके स्थैतिक स्थिति में यदि आवेश में हम सब कह दें आवेशित है, क्या है, आवेशित चालक है, अब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं हो रही है, विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, तो वैद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ के सदैव क्या रहेगा, अभिलंबोत ही रहेगा। वैद्युत क्षेत्र सदैव अभिलंबोत रहेगा, या तो यदि यह उदासीन है, क्या है, उदासीन है, तो वैद्युत क्षेत्र का परिमाण शून्य होगा। वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या मिलेगा, शून्य। याद रखिएगा, उदासीन रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र क्या मिलेगा, हम सबको इसमें शून्य मिलेगा। वैद्युत क्षेत्र क्या मिलेगा, शून्य। परंतु उदासीन नहीं है, उदासीन नहीं है, तो वैद्युत क्षेत्र इसके सदैव क्या मिलेगा, अभिलंबोत मिलेगा। सदैव क्या मिलेगा, अभिलंबोत ही मिलेगा। 90 डिग्री हर एक पॉइंट पर इसके आप एक स्पर्शी ड्रा करेंगे, टैंजेंट ड्रा करेंगे उस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे उस पॉइंट पर, उसके वैद्युत क्षेत्र का दिशा बता देगा। आउट साइड में या इनवर्ड बताएगा या आउटवर्ड बताएगा, वो डिपेंड करेगा इस पर आवेश पॉजिटिव है तो आउटवर्ड बताएगा, नेगेटिव है इनवर्ड बताएगा अंदर साइड। किसी भी चालक के अंदर स्थैतिक स्थिति में कोई भी अतिरिक्त आवेश उपस्थित नहीं हो सकता। स्थैतिक स्थिति में अतिरिक्त आवेश इसके अंदर में, अभ्यंतर में उपस्थित नहीं हो सकता। इसके चालक के अंदर एक्स्ट्रा आवेश उपस्थित नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, तो ध्यान समझिए। आवेश ढेर सारे रहेंगे
धन आवेश और ऋण आवेश की मात्रा इसके अंदर एक समान रहेगी स्थैतिक स्थिति। परंतु ये कह दें अतिरिक्त आवेश, तो अतिरिक्त आवेश इसमें उपस्थित नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता? तो ध्यान से देखिए, यदि एक्स्ट्रा आवेश इसमें उपस्थित हो गया स्थैतिक स्थिति में, एक्स्ट्रा आवेश उपस्थित हो गया, तो इसका मतलब है इस आवेश के कारण, इस आवेश कारण अंदर क्षेत्र हो जाए, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, जबकि वैद्युत क्षेत्र इसके अभ्यंतर में शून्य होता है। ये सबसे पहले ही कहा गया है, अतिरिक्त आवेश इसमें उपस्थित नहीं हो सकता। इसको हम सब गॉसियन के प्रमेय से इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखिए जरा, यदि हम सब ये कह दें एक बहुत छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सा हम सब इसमें स्लेट काट लेते हैं, बहुत छोटा सा स्लेट जिसे हम सब डीवी कह देते हैं। आप इसको जितना छोटा हो सके उतना इसको छोटा आप कर सकते हैं। एक छोटा इसमें से आप काटेंगे, या तो उस पर कल्पना कीजिए, विचार कीजिए, इस डीवी में, इस डीवी में संपूर्ण कुछ न कुछ इसका क्षेत्रफल होगा, अर्थात आउटर सरफेस होगा। क्या होगा? मान लीजिए आउटर सरफेस को हम सब एस कह देते, क्या कह देते? इसका सरफेस कितना कह देते? एस कह देते। अब इसमें देखिए, जब इसके चारों तरफ का सरफेस एस है, तो हम सब जानते हैं फाई मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्लक्स क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर यदि हम सब ये कहें फ्लक्स जो मिलेगा E डॉट ds मिलेगा, इसको हम सब ये कह दें, इस छोटे से क्षेत्रफल S कहेंगे, S Q अपान में एप्सिलॉन नॉट। अब सोचिए जरा, यहाँ वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं है, वैद्युत क्षेत्र इसके इनसाइड में नहीं है, तो ये क्या मिल जाएगा? इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो सीधे बता रहा है अभ्यंतर में, इनसाइड में इसके कोई भी आवेश उपस्थित नहीं हो सकता, कोई भी आवेश उपस्थित नहीं हो सकता। इसमें आप हर एक स्थान पर इसके अंदर का आप ये काटेंगे वॉल्यूम, तो हर एक पॉइंट पर आप सबको यही क्या मिलेगा? कल निष्कर्ष मिलेगा, आप सबको रिजल्ट क्या मिलेगा? यही मिलेगा कि इनसाइड में जो आवेश होगा अभ्यंतर में नहीं मिलेगा, शून्य होगा। आगे चलते हैं हम सब। अब बाकी यदि इसमें हम सब ये कह दें आवेशित ये चालक है, आवेशित चालक है, तो ये कुल आवेश इसके पृष्ठ पर आकर के मिलेगा, क्योंकि इसी पृष्ठ के कारण ही तो यहाँ पर क्षेत्र मिलेगा। आवेशित है तब इसके कहां पर मिलेगा? पृष्ठों पर आकर के मिलेगा। अब पृष्ठों पर मिलेगा तो हम सब कहेंगे कि जो भी क्षेत्र मिलेगा इसके अभिलंबवत ही मिलेगा, परंतु इसके इनसाइड में नहीं मिलेगा। वैद्युत क्षेत्र किधर मिलेगा? इसके अभिलंबवत, इसके इनसाइड में नहीं होगा। इसी वजह से हम सबको क्या मिल जाएगा? इनसाइड में अतिरिक्त आवेश क्या मिलेगा? 0। अतिरिक्त आवेश की बात किया जा रहा है, ध्यान रखिए। अतिरिक्त आवेश का मतलब है नेट आवेश इनसाइड में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। नेट आवेश की बात कर रहे हैं। किसकी बात है? नेट आवेश। नेट आवेश क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। आवेश तो इसके अंदर होगा, परंतु नेट आवेश की बात किया जाए,
क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा, जिससे हम सब अतिरिक्त आवेश का, और क्या मिलेगा? शून्य। यदि चालक हम सब ये कह दें आवेशित है, तो चालक के हर एक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र इसके पृष्ठों पर एक ही परिमाण का होता है। परिमाण इसका क्या रहेगा? एक समान रहेगा। परिमाण इसका क्या रहेगा? एक समान रहेगा। और सदैव क्या रहेगा? अभिलंबवत रहेगा। परिमाण इसका एक समान रहेगा और अभिलंबवत रहेगा। अब अभिलंबवत होने के कारण क्षैतिज घटक कुछ नहीं उपस्थित होता है। इसका क्षैतिज घटक अर्थात पृष्ठ के अनुदिश इसका कोई घटक उपस्थित नहीं होता, अर्थात शून्य होता है। अब पृष्ठ के अनुदिश घटक शून्य है, इसका अर्थ है यदि आवेश को हम सब, कौन से आवेश को? कोई भी आवेश ले लीजिए, परीक्षण आवेश, सूक्ष्म परीक्षण आवेश में लिया, तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक, चाहे पृष्ठ पर ले जाएं चाहे अंदर ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, कोई कार्य नहीं करना पड़ता। सोचिए वैद्युत क्षेत्र क्योंकि शून्य है, तो आवेश, परीक्षण आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। जब कोई कार्य नहीं करना पड़ता तो हम सब क्या कहेंगे? तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में विभव में अंतर शून्य मिलता है, जिसे हम सब कह देंगे विभवांतर शून्य मिलेगा। विभवांतर शून्य का अर्थ क्या है? इसके हर एक अंदर में हर एक बिंदु पर विभव समान होता है। विभव क्या मिलता है? समान मिलता है। अभ्यंतर में कहीं भी ले जाइए तो हम सब देखेंगे, कहीं पॉइंट पर ले लीजिए तो विभव क्या मिलेगा? एक समान मिलेगा। इसको पृष्ठों पर भी विभव क्या मिलेगा? एक समान मिलेगा। अब ये चाहे उदासीन हो चाहे आवेशित हो, उसके लिए विभव क्या मिलेगा? एक समान मिलेगा। आगे चलते हैं। अभ्यंतर में भी इसके सरफेस पर भी विभव क्या मिलेगा? एक समान। अब वही विभव मिलेगा जो पृष्ठों पर विभव उपस्थित होता है, लेकिन पृष्ठों से जस्ट बाहर, पृष्ठों से तुरंत बाहर विभव में अंतर आएगा। विभव में क्या मिलेगा? अंतर मिलेगा, परंतु पृष्ठों पर तथा इसके अंदर विभव एक समान बना रहेगा। वैद्युत क्षेत्र, सतह पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, उसकी चर्चा करते हैं। मान लीजिए कोई सरफेस है, कोई जो है चालक है, हम सब गोली चालक कह लेते हैं। तो गोली चालक कारण हम सब ये कहते हैं, इससे चाहे गोली ले लीजिए चाहे रैंडम आकार कोई भी ले लीजिए, हम सब ये कह देंगे इसके पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र क्या मिलेगा? अभिलंबवत ही मिलता है। क्या मिलता है? अभिलंबवत। तो वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण मिलेगा E, तो वह मिलता है, मान लीजिए सिग्मा आवेश घनत्व हो पॉजिटिव में, तो ये मिलेगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर मिलेगा। अब ये प्लस के लिए प्लस होगा, माइनस के लिए क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। और एन कैप की दिशा में होगा। यदि पॉजिटिव है तो इस तरह से हम सब दिखा सकते हैं, प्लस माइनस सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप मींस दैट इसके अभिलंबवत आउटवर्ड डायरेक्शन एन कैप है। पॉजिटिव के लिए, यह पॉजिटिव के लिए बाहर में होगा वैद्युत क्षेत्र, और नेगेटिव के लिए यही क्या मिल जाएगा? इनसाइड मिलेगा। ऐसे मिलेगा बहिर्मुखी और बहिर्मुखी था अंतःमुखी। अब इसको हम सब चर्चा करते हैं मिलेगा कैसे। इसका परिमाण हर एक स्थान पर इसके पृष्ठों पर यही मिलेगा। इसके इनसाइड में वैद्युत क्षेत्र क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा। इसके जस्ट बाहर वैद्युत क्षेत्र क्या रहेगा? और जो है कुछ कम रहेगा, इसके सापेक्ष में कुछ कम रहेगा।
आइए देखते हैं, ये हम सब मान लेते हैं कोई रैंडम, ये जरूरी नहीं है ऐसा ही गोलाकार, ये रैंडम आकार का हम सब कोई भी सब्सटेंस ले लेते हैं। अब इसमें देखिए रैंडम, ये जो है इसका क्या है, सरफेस रैंडम, तो बहुत ही सूक्ष्म इसमें बेलन ले लेते हैं। अब उस बेलन को हम सब ये मानते हैं उसका सरफेस जो है बहुत कम हाइट का है, हाइट इसी क्या है, बहुत कम, इतना कम है कि उसकी हाइट इसके सतह से एकदम क्या है, स्पर्श कर रहा है। इसका ऊपरी सतह ds मान लेते हैं, इसका ऊपरी सतह मान लेते हैं ये है, ये बेलन रख दिए हैं। अब बहुत ही सूक्ष्म आकार का है, बहुत ही सूक्ष्म आकार, तो इसमें हम सब ये कहेंगे बहुत सूक्ष्म है, इसकी हाइट न के बराबर, मैं ऊपरी सरफेस बता रहा हूं, इसकी हाइट क्या है, न के बराबर। इसके इन साइड भी गया है, इसके ऊपरी सरफेस पर आए, ऊपरी सरफेस पर ये सर्कुलर दिख रहा है, ऐसा हम सब ने माना है। तो सर्कुलर जो दिख रहा है तो इसकी सरफेस हम सब मान लेते हैं ds है। इस पर हम सब आवेश घनत्व सिग्मा मान लेते हैं। आवेश घनत्व इसमें क्या मान लेते हैं, इस सतह का कितना है, सिग्मा है। तो हम सब कहेंगे इसमें कुल कितना आवेश उपस्थित होगा, तो आवेश मिल जाएगा Q सिग्मा इंटू ds मिलेगा। जो छोटा सा आवेश मिलेगा dq मान लेते इसमें, वह क्या मिलेगा, आवेश घनत्व सिग्मा इंटू ds मिल जाएगा। अब देखिए जरा, अब ये बेलनाकार है तो इसके वक्रीय भाग से आप इसको आवश्यकता अनुसार जितना छोटा कर सकते हैं उतना छोटा करिए इसको। तो इसके वक्रीय भाग से तथा अंदर वाले भाग से कोई भी फ्लक्स पास नहीं करेगा, यह फ्लक्स पास करेगा किस से, सिर्फ कहां से, इस आउटर वाले से ही पास करेगा। तो आउटर वाले से ही पास करेगा तो हम सबको क्या मिलेगा, फ्लक्स मिल जाएगा, फाई बराबर dq अपान में एप्सिलॉन नॉट होगा, dq अपान में एप्सिलॉन नॉट। और ये फ्लक्स क्या होता है, E डॉट ds होता है। क्या होता है, E डॉट ds होगा। देखिए इसमें फ्लक्स जो होगा, यहां ध्यान से देखिए, यह क्या मिलेगा, या ये पॉजिटिव रहेगा तो आउटसाइड होगा और नेगेटिव रहेगा इनवर्ड रहेगा। तो यहां मिल जाएगा हम सबको, देखिए इसीलिए मैं प्लस माइनस लिख देता हूं। ये ds की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगी। अब E की डायरेक्शन ये डिपेंड करेगा, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव है, इसलिए प्लस माइनस कर दिया। पॉजिटिव के लिए प्लस आएगा, नेगेटिव के लिए माइनस आएगा। तो यहां आ जाएगा हम सबको E डॉट ds, और ये मिल जाएगा सिग्मा इंटू ds अपान में एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव के लिए नेगेटिव होगी। अब बाद में लिख देते हैं, यहां नीचे लिखते हैं, प्लस माइनस E ds मिलेगा, सिग्मा इंटू ds अपान में एप्सिलॉन नॉट। देखिए ds से ds कट जाएगा, बचेगा क्या, E की वैल्यू मिल जाएगी, E का परिमाण मिल जाएगा। E बराबर क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी डायरेक्शन हम सब कहेंगे तो ये डायरेक्शन मिलेगा, यह क्या मिलेगा, सरफेस के हर एक पॉइंट पर यही दिखाएगा। तो ये मिल जाएगा प्लस माइनस सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये मार्क में कर देते हैं एन कैप के विपरीत दिशा में क्षेत्र मिलेगा, या तो इसके दिशा में क्षेत्र मिलेगा। इस चालक के सरफेस पर वैद्युत क्षेत्र सदैव क्या मिलेगा, एक समान मिलेगा। चालक के सरफेस पर वैद्युत क्षेत्र सदैव उसका परिमाण क्या मिलेगा, एक समान रहेगा। उसका कितना मिलेगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन। सिग्मा क्या है, आवेश घनत्व। सिग्मा क्या है, आवेश घनत्व। पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड मिलेगा, नेगेटिव के लिए इनवर्ड मिलेगा। तो ये हम सब देख सकते हैं, ये चालक के, स्थिर वैद्युतिकी चालक के कुछ महत्वपूर्ण क्या है, परिणाम है।
इनकी आवश्यकता सदैव पड़ती रहती है। बाकी हम सब अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।